Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 2 Polynomials Exercise है 2.4 Question number first है हमारे पास Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial. ठीक है, below are their zeros. मतलब जो ये polynomial है given है हमें, इसके ये zeros given दिए हुए हमें. ठीक है, ये इसके zeros है. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case. और फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, ये जो ज़ीरोज़ है और कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है 2, 1, -5, 2. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम. सबसे पहले देखिए ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2. हम क्या करेंगे, ये तीनों जीरोज़ की जो वैल्यू है पुट करके देखेंगे इसमें. अगर आंसर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो मतलब ये जीरोज़ इसके करेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले पुट करेंगे हम 1/2, x के प्लेस पे पुट करेंगे 1/2. तो ये हो गया 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. तो देखिए ये मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का क्यूब होता है 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 हो गया ये प्लस 2. तो देखिए 2 से 8 कैंसिल, ये आ गया 4. तो ये आया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा हमारे पास. 2 और 4 का एलसीएम देखिए आपको निकालना आता होगा, निकाल के दिखा देती हूँ फिर भी आपको. 2 और 4 का एलसीएम 2 पे जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, फिर 2 पे 1, 2 1 से 2, तो 2 2 से 4. तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 4. तो ये हो गया 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की तो ये हो गया 10 प्लस यहाँ पे भी, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 2 से 8. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मिलेगा हमें 8 प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये हो गया प्लस का 10 और ये माइनस का 10/4 इज इक्वल्स टू आया 0/4. तो ये आ गया हमारे पास 0, मतलब ये करेक्ट है. ठीक है, ठीक है, फिर हम पुट करेंगे दूसरा 0 क्या है 1. पुट कीजिए p ऑफ x के प्लेस पे 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. तो ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2. तो देखिए ये हो जाएगा -6. ठीक है, ये 2 का क्यूब 1 का क्यूब माइनस, ये माइनस नहीं इधर प्लस है. ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर है. ठीक है, हाँ ठीक है. तो ये हो गया 2 + 1 3, 3 + 2, कुछ तो मिस्टेक है, एक सेकेंड. ये हो गया 2 + 1 -5 प्लस 2. हाँ ठीक है, ठीक है. 2 + 2 4 और एक 5, तो 5 - 5 कितना हो गया 0. तो ये भी आ गया 0, तो ये भी करेक्ट है. यस, फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, फिर पुट कीजिए तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2. तो ये हो गया ये -2 का, ये हो गया 2 इंटू -2 का क्यूब करेंगे -8 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ये हो गया -5 इंटू -2, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 10 और प्लस 2. तो इधर देखिए 8 2 ज़ा 16, तो माइनस का है तो ये माइनस आ गया. तो ये हो गया देखिए 4 + 10 14, 14 + 2 16, तो ये भी 0 आ गया. तो ये भी करेक्ट है, मतलब तीनों जीरोज़ हमारे करेक्ट है. अब निकालेंगे, क्या निकालना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट. तो कैसे निकालेंगे, p ऑफ x है हमारे पास 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2. पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. तो कंपेयर करिए ये दोनों इक्वेशन. तो देखिए a हमारे पास है 2, b है 1, c है हमारे पास -5 और d है 2. अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है ये दिया हुआ है ज़ीरोज़. ठीक है, अल्फ़ा है 1/2, बीटा इज़
1 एंड गामा इज़ -2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू किसके होता है -b/a के। अल्फ़ा है हमारे पास कितना 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। यहाँ पे देखिए माइनस बी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 2। ठीक है, देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला तो देखिए इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो हमारा रिलेशनशिप करेक्ट है। तो इधर देखिए ये हो जाएगा एलसीएम आएगा 2, ऊपर आया 1 प्लस ये 2 हो गया और इधर -4। ठीक है, इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से देखिए ये आएगा 3 - 4 -1/2 और इक्वल टू है -1/2। दोनों इक्वल आ गए तो मतलब रिलेशनशिप करेक्ट है। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है C/A। ठीक है, तो देखिए रखिए वैल्यूज़। तो देखिए अल्फ़ा है हमारे पास 1/2, अल्फ़ा है हमारे पास 1/2, बीटा इज़ 1 प्लस बीटा इज़ 1, गामा इज़ -2 प्लस गामा इज़ -2, अल्फ़ा इज़ 1/2 इज इक्वल्स टू सी है हमारे पास -5 और ए है 2। ठीक है, तो रखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 -2, 1 इंटू -2 और ये इधर -1 इज इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, इधर इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, तो ये हो गया 1 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया -2 इज इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, तो देखिए -2 -4 माइनस का 6 और प्लस का 1, -6 और प्लस का 1 कितना होता है -5, तो ये हो गया -5/2 इज इक्वल्स टू -5/2। तो ये भी इक्वल आया तो ये लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तीसरा और होता है इसका। देखिए अब क्या करेंगे, होता है हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a। तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा इज़ 1 एंड गामा इज़ -2। डी है हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, डी है हमारे पास 2 और ए है 2। तो देखिए डी इज़ 2 और ए भी 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1 और इस 2 से 2 कैंसिल तो ये हो गया -1। तो ये भी दोनों इक्वल आ गए तो लिख देंगे हैंस प्रूव। तो हमने दिखाया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल -b/a के। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके इक्वल दिखाया C/A के। और अल्फ़ा बीटा गामा ये इक्वल दिखाया -d/a के। ये था इसका रिलेशनशिप, ये हमें प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज अ। तो देखिए ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ, और ये अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू होता है जो वो दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्यूबिक पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान से देखिए हमारे पास देखिए क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है 2 के इक्वल। ठीक है, और सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2 और ये होता है -b/a के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें -b की वैल्यू मिल गई 2, तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू हो गया -2। ठीक है, और a की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके इक्वल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है -7।
इसकी वैल्यू है -7 और ये इक्वल होता है c/a के। यहाँ पे 7 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई -7 और a तो हमें मिल गया था पहले ही, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू दी हुई है -14, ठीक है। तो ये इक्वल होता है -d/a की, ओके। 14 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए -d की वैल्यू मिल गई -14, माइनस से माइनस कैंसिल, d मिल गया 14, ओके। a है 1, ठीक है, ये हमें पहले ही पता चल गया था। तो देखिए a = 1 मिला, b = -2 मिला, c = -7 और d = 14। ये सारी वैल्यूज़ हमें कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो कीजिए पुट दीज वैल्यूज़ in equation first. Equation first is ax³ + bx² + cx + da। तो यहाँ पे a है 1 × x³ + b है -2 × x² + c है -7 × x + d है 14। तो यहाँ से ये हो गया x³ -2x² -7x + 14। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर a - b a + b, फाइंड a एंड b। तो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है और पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो a हमारे पास है 1, b है हमारे पास -3, c है हमारे पास 1 और d इज़ 1, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू है a - b, बीटा की वैल्यू है a, गामा की वैल्यू है a + b। देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल A B C क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a - b ऐसे कुछ स्मॉल a स्मॉल b ऐसे दिया हुआ है ना वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा गामा की, इसलिए कन्फ्यूज़न पैदा ना हो इसलिए हमने यहाँ कैपिटल ले लिया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा, किसके इक्वल, -b/a की। कैपिटल ही लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है a - b प्लस बीटा की वैल्यू a प्लस गामा की वैल्यू a + b इज इक्वल्स टू -b। तो माइनस तो है ही, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से देखिए b से -b से +b कैंसिल, तो ये 1a 2a 3a, ये हो गया 3a इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू हो गया 3/3। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, a और b की वैल्यू तो निकालनी है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू निकालनी है। तो सब अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू किसके, -d/a के। अल्फ़ा इज़ a - b, बीटा इज़ a, गामा इज़ a + b इज इक्वल्स टू -d इज़ 1, a इज़ ऑल्सो 1, ओके। तो देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a² - b² इंटू a इज इक्वल्स टू, ये हो गया -1। तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं। तो a की वैल्यू 1 का स्क्वायर - b² इंटू 1 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से ये हो गया 1 - b² इज इक्वल्स टू -1। ये 1 इधर आएगा, तो यहाँ से -b² इज इक्वल्स टू -1, प्लस का मान है तो इधर आएगा माइनस का मान। तो यहाँ से हो गया -b² इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू आ गया +-√2। ये आ गई हमारी b की वैल्यू। a की वैल्यू मिली 1 और b मिला हमें +-√2, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। आगे समझ, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल दिस, ये पोलिनोमियल गिवन है r 2 ± √3, फाइंड अदर ज़ीरोज़। हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं।
और देखिए 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन है, बाकी हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इस पॉलिनोमियल के टोटल ज़ीरोज़ कितने हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था 2.3 एक्सरसाइज में भी कि हाईएस्ट डिग्री देखनी है हमें। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है 4, तो 4 है तो इसके मतलब 4 ज़ीरोज़ होंगे। 2 हमें गिवन है, 2 निकालने हैं। तो देखिए 2 + √3, एक तो दिया हुआ है x = 2 + √3, एक दिया हुआ है x = 2 - √3। ठीक है, ये वैल्यूज़ देखिए। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो ये x माइनस √3 = 0 एंड ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो गया x - 2 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा +√3 = 0। ठीक है, तो अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ये a - b, ये तो पूरा a है और ये है b, a - b और a + b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। ठीक है, जहाँ पे a है हमारे पास x - 2, b है हमारे पास √3, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, x - 2 -√3, पहले इनको साथ लिख लेते हैं क्रॉस, x - 2 + √3। ठीक है, तो अब लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला a² - b² का। तो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये हो गया x² a² + b² माइनस 2ab, तो हो गया 4x माइनस, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया -3। तो ये सोल्व करके ये आएगा x² - 4x + 4 - 3 + 1 होता है। तो ये आ गया हमारा डिवाइज़र आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये 0 मिल गया है तो 2 ज़ीरो निकालने के लिए हम 2 और ज़ीरो निकालने के लिए हम इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र को इससे डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल से। तो कीजिए x² - 4x + 1 को डिवाइड करेंगे x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35। तो देखिए आप डिवाइड कैसे करेंगे, तो 2.3 में मैंने आपको बताया था कि ये देखना है कि कितनी पावर्स की कमी है, लेकिन इसमें एक और मेथड बताती हूँ मैं आपको। क्या करेंगे, ये x⁴ है ना, इसको डिवाइड करते हैं x² से, तो यहाँ से x, एक 2 पावर कट गई तो ये आया x², तो मतलब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे x² से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा x⁴ -4x की इससे करेंगे तो ये आएगा -4x³ और प्लस ये आ गया +x²। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल, और यहाँ देखिए -6 और प्लस का 4 तो कितना हो गया, -2x³ और ये माइनस माइनस तो ये हो गया -27x²। नीचे बाकी टर्म उतार लेते हैं। अब देखिए किस पे जाएगा, तो क्या करेंगे, -2x³ है ना जो, इसको डिवाइड कर लेते हैं x² से, तो 2 पावर से कट जाएंगी, ये आएगा -2x। अब मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, तो ये हो गया x² की मल्टीप्लाई -2x से, तो ये हो गया -2x³ -4x की मल्टीप्लाई -2x से, तो ये आएगा प्लस का 4 × 2 = 8, 8x² + 8x²। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई -2x से, तो ये आएगा -2x। तो देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए 27 - 8 कितना आएगा हमारे पास, 27 में सॉरी माइनस नहीं करना, -27 - 8 कितना हो गया, 35, तो हो गया 35x² और ये हो गया प्लस का 138x और प्लस का 2x, कितना हो गया प्लस का 140x और ये हो गया -35। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² है, तो सिर्फ फालतू क्या है 35, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये हो गया 35x² -4 की 35 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 140
एक्स, ठीक है, और 1 की करेंगे तो ये आएगा प्लस का 35, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -7 और -8 कितना हो गया, -35 होगा ना, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -35 से। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आप भी ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -35 और यहाँ पे -4 और -35 प्लस का 140 और ये आएगा माइनस का, तो यहाँ साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो क्वोशिएंट आया है इससे हम निकालेंगे बाकी दो ज़ीरोज़, तो ये x² - 2x - 35, ठीक है। तो ऐसे 2x को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 35 मिले, माइनस का 35 मिले, और प्लस या माइनस करें तो मिले हमें -2। देखिए हम करेंगे -7 और 5 को, प्लस का 5, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आता है -35 और इनको ऐड करते हैं तो आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से x² -2x को लिख सकते हैं -7x प्लस का 5x, ये पीछे -35, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन, अंदर बचेगा x - 7, यहाँ से हम लेंगे 5 कॉमन, अंदर बचेगा x - 7, तो यहाँ से ये आ गया x - 7 इंटू x प्लस 5 = 0, तो यहाँ से x - 7 = 0, x प्लस 5 = 0 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आई 7 और एक आएगी -5, ये आ गया आपके दोनों ज़ीरोज़, ठीक है। आगे समझ, ये था आपका 4th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 5th। इफ़ द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी दिस, फाइंड k एंड a। तो हमें हमारे पास देखिए एक तो पोलिनोमियल गिवन है x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10, ये हमारे पास p(x) है। और दूसरा हमारे पास g(x) गिवन है x² - 2x + k, हमें, और रिमाइंडर गिवन कितना है x + a। हमें क्या करना है, इसको gx को px से डिवाइड करेंगे, px को gx से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से कंपेयर करेंगे और फिर निकालेंगे k और a की वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को डिवाइड करेंगे x² - 2x + k से। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं, x⁴ को x² से, पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x² से 2 पावर कैंसिल, क्या आया x², तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो यहाँ आएगा x⁴ -2x इंटू x² माइनस का 2x³, ठीक है। और फिर देखिए यह आएगा kx² प्लस का kx², तो ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, -6x³ प्लस का 2x³ तो ये आएगा माइनस का 4x³। देखिए यहाँ पे 16x² सेम एज इट इज़ उतार लेंगे और ये माइनस का kx², क्योंकि माइनस हो नहीं सकता ना इसमें से, तो फिर देखिए आगे उतार लेते हैं टर्म 25x + 10। अब देखिए किस पर जाएगा, तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, -4x³ को डिवाइड करेंगे x² से, 2 पावर कैंसिल, तो ये आएगा -4x, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, तो ये आएगा -4x³, 2x की -4x से, तो ये आएगा प्लस का 8x², ठीक है। और k की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आएगा माइनस का 4kx, तो ये x के नीचे लिखेंगे माइनस का 4kx, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल। तो अब देखिए ये है 16x² माइनस kx², ठीक है, और ये नीचे -8x। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 में से 8 गए 8, तो ये आएगा 8 और माइनस k, दोनों में से x² कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे बचा -25x, ठीक है, और फिर बचा ये प्लस का 4kx, ठीक है, और प्लस 10, ठीक है। फिर देखिए फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं, तो x² कट जाएगा, क्या बचेगा, ये
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर इंटू 8 माइनस की, ठीक है। और -2x की इसके साथ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 16x, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x, ठीक है। और फिर k की करेंगे इसके साथ तो ये आएगा प्लस 8k माइनस के स्क्वेयर, तो यहाँ से देखिए ये माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अब देखिए नीचे आएगा 25 में से 16 गए तो ये आएगा माइनस का 9x, प्लस के 4x के x में से माइनस 2x गया तो ये आएगा प्लस का 2kx, और ये प्लस का 10 सेम एज इट इज़, और माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये बचा रिमाइंडर। तो अब कंपेयर करेंगे तो देखिए हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा -9 प्लस 2k, बाकी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे -8k प्लस k स्क्वायर, और किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ, इस रिमाइंडर के साथ x प्लस a के साथ। तो x वाली टर्म ये है और x वाली टर्म इधर ये है, तो कंपेयर करते हैं तो इधर आ गया -9 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और a वाली टर्म बाकी जो बची इसके साथ 10 माइनस 8k इज प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 2k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9, तो k इज इक्वल्स टू 10 हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू मिली 5, k की वैल्यू मिली कितनी 5, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो गया 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, तो हो गया 10 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से देखिए 10 प्लस 25 कितना हो गया 35 में से -40 ये हो गया प्लस का 35 इज इक्वल्स टू a, तो ये आ गया -5। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, a की वैल्यू भी आ गई और k की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो gx था उसको px से डिवाइड किया, gx से px को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा फिर जो हमारे पास गिवन रिमाइंडर है ना उसके साथ कंपेयर किया, और फिर यहाँ से k और a की वैल्यू निकाली, यही किया हमने, ठीक है। आ गया समझ, ये था आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।